आप में से जिनको भी ये नहीं पता कि GTA 6 का ट्रेलर आ चुका है, देन यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। हम जैसे मिलेनियल्स एंड जेनजीज जो GTA वाइस सिटी एंड सैन एंड्रियास खेलकर बड़े हुए हैं, हम लोग के लिए ये ट्रेलर इंटेंसली नॉस्टैल्जिक है। GTA का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है 80s का चीज़ी सॉन्ग्स जो गेम के कट सीन्स एंड गाड़ी के रेडियो में सुनते थे। अभी भी सैमुअल एल जैक्सन पे खून जलता है जो सैन एंड्रियास का विलन था, या फिर GTA 4 का निको बेलिक जो एक डार्क ग्रीटी बट सिंपैथेटिक कैरेक्टर था। Then there is my favorite, GTA 5 का ट्रेवर। So now the question is 6 में हमें क्या मिलेगा? तो आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी 5 इनिशियल थॉट्स शेयर करूंगा जो मुझे GTA 6 के ट्रेलर देखने के बाद लगा। लेकिन उससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। मैं हमेशा से ही स्केप्टिकल था फॉर अ मेजर रिलीज ऑफ वाइस सिटी रिटर्न्स, बिकॉज वाइस सिटी के पॉपुलैरिटी के पीछे मेजर रीजंस था 80s के मियामी का हिलेरियस पोर्ट्रेल, चीजी सॉन्ग्स एंड द टी शर्ट। GTA उस टाइम के वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम में से था एंड मुझे लगता था कि अगर वाइस सिटी का कभी भी रीमेक हुआ तो वो हिस्टोरिकल बेस्ड होगा रादर देन मॉडर्न डे, क्योंकि मॉडर्न डे टेक आप 80s के टाइमलाइन पे नहीं दिखा सकते। एंड टॉप ऑफ दैट मियामी 80s के लिए ही फेमस था। मॉडर्न डे मियामी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, बट रिसेंटली आई चेंज्ड माई माइंड। हियर इज वाई। रॉकस्टार फ्लोरिडा को ट्रैश करने वाला है इन GTA 6। मॉडर्न डे मियामी भंडार है मीम्स एंड कैरेक्टर्स का विच इज रेडी टू बी डिसमैंडल्ड। एंड अगर आपको इस बारे में कोई भी क्लू नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो जाकर नेटफ्लिक्स में द लेजेंडरी सीरीज फ्लोरिडा मैन को देखें। Florida. Yeah. No. You're from there? Yes, and I'm going back. You want to get away? बढ़ते रेड पिल मूवमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ पॉडकास्ट सराउंडिंग इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। और इनमें से जो मेन पॉडकास्टर है वो है फ्रेश एंड फीड, और वो अपने ओपनिंग क्रेडिट्स में वाइस सिटी का इकोनोग्राफी ही यूज़ करता है। तुम इसे यूट्यूब में जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो ओनली फैंस एंड ईगल्स कल्चर जो मियामी स्पेसिफिक तो नहीं है बट डेफिनेटली हैज़ इट्स प्लेस देयर फॉर श्योर। एंड ये सब कुछ GTA 6 में कवर होने वाला है। हमने GTA वर्ल्ड से भी बड़े मैप्स वाले गेम खेले हैं, बट GTA इज नोन फॉर इट्स मास्टरपीस इन दिस एरिया। GTA 5 का मैप वॉज फुल ऑफ ईस्टर एग्स, लिटिल कलेक्टेबल्स एंड साइड क्वेस्ट। GTA 6 में ये सब कुछ तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ और बहुत कुछ मिलने वाला है। GTA 5 का कैलिफोर्निया बेस्ड मैप वॉज ग्रेट, लेकिन मेजॉरिटी एरिया माउंटेनियस टेरेन था। बट GTA 6 का मैप में ज़्यादा टाउन्स एंड सिटीज़ होगा एंड लेस माउंटेनियस टेरेन, एंड इवन डिज्नीलैंड भी हो सकता है। एक डाउनसाइड जो GTA 5 में मुझे लगता है कि मैप में एक्सप्लोरेबल बिल्डिंग्स बहुत ही कम है एंड इनसाइड वर्ल्ड ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। लेकिन 10 साल पहले के टेक के हिसाब से यू कांट कंप्लेन, बट दिस टाइम रॉकस्टार को 10 साल का टाइम मिला है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। तो आई एम श्योर ये सारे डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। रॉकस्टार का हमेशा से ही फोकस रहा है इम्प्रूवमेंट इन कैरेक्टर्स गेम बाय गेम। तो चलो मेजर रिलीजेस का प्रोग्रेशन देखते हैं। GTA 3 में क्लाउड जो कम्प्लीटली गूंगा है बट अ ब्रूटल किलर। GTA वाइस सिटी में टॉमी वर्सेटी, अ लेजेंडरी कैरेक्टर येट अ रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, इमोशनलेस क्रिमिनल। नेक्स्ट है GTA सैन एंड्रियास का कार्ल जॉनसन, CJ। एंड इस गेम में रॉकस्टार ने फिगर आउट किया कि क्रिमिनल्स के भी इमोशंस होते हैं एंड उन्होंने कार्ल को एक इमोशनल बंदा बनाया एंड ये चेंज बहुत सारे कैरेक्टर्स में भी डाला,
जैसे सैन एंड्रियस में कार्ल का भाई स्वीट जो एक कॉकटेल था ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगला GTA 4 का निको बेलिक जिसका एक डार्क बैक स्टोरी था ऑफ वॉर एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड उसके ड्रीम्स थे यूएस मूव करके आम आदमी की क्लीन लाइफ जीने का। निको के कैरेक्टर में कई लेयर्स थे ऑफ ट्रॉमा, एंगर एंड सैडनेस एंड एन अंडरलाइंग डिजायर टू बी अ डिफरेंट पर्सन। और फाइनली माय फेवरेट GTA 5 में फ्रैंकलिन, माइकल एंड आवर बॉय ट्रेवर एंड इन तीनों की बैक स्टोरी भी रिवॉल्व करती है अराउंड फ्लॉज, रिडीमिंग क्वालिटीज, इश्यूज एंड डिजायर्स। जैसे ट्रेवर को पोर्ट्रे किया गया है एज अ टोटल मैनिएक, वहीं माइकल का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने के बावजूद स्टोरी राइटिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे डीप एंड रिच कैरेक्टर है। नाउ GTA 6 में दो प्रोटैगनिस्ट हैं, लूशिया एंड जेसन, एंड ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल प्लेएबल कैरेक्टर इन GTA हिस्ट्री, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये दोनों लूसिया एंड जेसन एक कपल है एंड जुड़े हुए हैं विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड समहाउ मुझे लगा ये दोनों इंस्पायर्ड है फ्रॉम बॉनी एंड क्लाइड। ट्रेलर देख के इन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं आया, बस हमने ट्रेलर में देखा कि ये दोनों मिलकर एक स्टोर लूटने का कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि इन दोनों का एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप होगा एंड गेम का वही सेंट्रल थीम होगा, जस्ट लाइक GTA 5 में माइकल एंड ट्रेवर की फ्रेंडशिप। और एक प्रॉब्लम जो मुझे GTA के गेम्स में लगती है, लेकिन रॉकस्टार ने GTA 5 में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई है, इज वैरायटी ऑफ मिशंस। GTA मिशंस स्टोरी लाइन के प्लॉट को बनाते हैं बट विक्टिम हो जाते हैं सेम क्लीशेज के लाइक मेनी अदर गेम, लाइक फेच, चेज एंड सनी देओल बन के सबको मार डालने वाले क्वेस्ट। बट ऑफ कोर्स GTA सिर्फ इन मिशंस में लिमिटेड नहीं है। GTA 5 में कुछ ऑसम मिशंस है, जैसे GTA 5 में वो लास्ट के तरफ का मिशन जिसमें आपको बहुत सारे मर्डर्स करने होते हैं, लेकिन उससे पहले स्टॉक्स को बाई सेल करना पड़ता है टू गेन मनी। सो माई होप इज रॉकस्टार इस पॉइंट्स पे इम्प्रूवमेंट करे एंड हमें एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दे। एंड सोनी या रॉकस्टार इस वीडियो को स्पॉन्सर करके मुझे एक PS5 भेजे अलॉन्ग विद द गेम। तो प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। एंड अगर आप हिंदू माइथोलॉजी एंड ब्लैक मैजिक से इंट्रीग होते हैं देन डू चेक आउट आवर चैनल एंड कल्कि के बारे में इस वीडियो को देखें। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। दिस इज सोहम, until next time।